सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आपने अपनी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग नहीं करी है और उसके बाद अगस्त की रिटर्न आपकी पेंडिंग है तो आपके लिए बड़ी समस्या जो है वो अब आ सकती है, क्योंकि ई वे बिल से रिलेटेड एक नई एडवाइजरी जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर अपडेट कर दिया गया है। क्या है एडवाइजरी, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिजम्पशन ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी जो है वो हो चुकी है। रिजम्पशन का मतलब जो ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल की फैसिलिटी थी वो कुछ दिनों के लिए रेस्ट्रिक्ट करी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ कोविड पैंडेमिक, लेकिन अब वो जो ब्लॉकिंग का सिस्टम है वो फिर से स्टार्ट कर दिया गया है, उसे फिर से रिज्यूम कर दिया गया है। इसमें डिटेल्स में अगर आप समझेंगे तो द ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी had been temporarily suspended by the government on account of COVID pandemic। अभी तक अगर आपकी रिटर्न्स पेंडिंग भी हैं तो भी आपका ई वे बिल जो है वो सुचारू रूप से बन जा रहा था, उसको ई वे बिल जो है ब्लॉक नहीं कर रहा था, वो प्रोसेस अभी सस्पेंड किया गया। इन टर्म्स ऑफ रूल 138E क्लॉज ए क्लॉज बी ऑफ सीजीएसटी रूल्स। क्या है ये रूल्स, क्या है सब रूल्स अभी देखेंगे। The e-way bill generation facility of a person is liable to be restricted, यानी कि e-way bill generation जो है वो restrict किस situation में होती है, in case the person fails to file their return in GSTR 3B। या तो आप GSTR 3B फाइल कर रहे हैं या फिर आप CMP 08 फाइल कर रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में आपकी या तो 3B पेंडिंग है या CMP 08 जो है वो पेंडिंग है फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 टैक्स पीरियड, 2 टैक्स पीरियड की, वो भी कॉन्जिक्यूटिव 2 टैक्स पीरियड की 3B अगर आपकी पेंडिंग है और CMP 08 2 टैक्स पीरियड्स के लिए चाहे वो क्वार्टरली हो या मंथली ही क्यों ना हो, तो आपको अब चेक करना है कि आपकी GSTR 3B और CMP 08 की फाइलिंग स्टेटस जो है वो अपडेटेड है या नहीं। आगे इसमें लिखा गया है द ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी हैज नाउ रिज्यूम्ड ऑन ई वे बिल पोर्टल फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। सारे टैक्स पेयर्स के लिए अब ये रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से लगा दिए गए हैं, यानी कि आपकी रिटर्न्स अगर नहीं फाइल्ड हैं तो आपको ई वे बिल जो है वो बनाने में अब दिक्कत आएगी। तो अब आपके लिए जरूरी यह है कि रिटर्न्स अपनी अपडेट कर लीजिए। एट लास्ट आपको अगस्त तक की रिटर्न जो है वो फाइल करनी होगी, क्योंकि वहां पर 2 रिटर्न्स का डेटा जो है वो पोर्टल चेक करेगा, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर आप अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल कर पाते हैं, ड्यू डेट्स वगैरह आपको नहीं ध्यान में रहते, तो आप उसके लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें ड्यू डेट कैलेंडर से रिलेटेड और जीएसटी इनकम टैक्स में जो हर महीने चेंजेस आते हैं उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का डिटेल्स ले सकते हैं। आगे यहाँ लिखा गया है गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द टैक्स पीरियड अगस्त 21 ऑनवर्ड्स, यानी कि आप पोर्टल जो है अगस्त 2021 के टैक्स पीरियड से चेक करेगा कि आपकी स्टेटस ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड इन फॉर्म 3B क्या है। यानी कि अगस्त की 3B आपको कब तक फाइल करनी थी, अगर इसकी हम लोग ड्यू डेट की बात करें तो अगस्त 21 की जो ड्यू डेट थी वो थी 20 सितंबर, 22 सितंबर, 24 सितंबर। अगर आप मंथली फाइलर थे तो 20 सितंबर तक भरनी थी। अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपको अगस्त महीने की जो रिटर्न है वो तो क्वार्टरली जानी है, यानी कि सितंबर की रिटर्न जो होगी वो 22 सितंबर की जगह पे 22 अक्टूबर को जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं तो आपको ये 22 सितंबर और 24 सितंबर का डेट नहीं देखना है, आपको चेक करना है कि सितंबर की क्वार्टरली रिटर्न जो है वो 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर तक फाइल हो गई या नहीं। क्योंकि अगर आपकी प्रायर टू अगस्त 21 की कोई भी रिटर्न पेंडिंग होगी, मान लेते हैं आप मंथली फाइलर हैं, आपने जुलाई अगस्त की रिटर्न नहीं फाइल करी और अगस्त 21 की भी रिटर्न नहीं फाइल करी, तो 2 कंसेक्यूटिव रिटर्न्स जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है, इन केस ऑफ मंथली फाइलर आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है, तो आप अगर मंथली फाइलर हैं तो आपका ई वे बिल जो है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ क्वार्टरली फाइलर जनवरी टू मार्च और अप्रैल टू जून, ये 2 टैक्स पीरियड्स हैं
जिसकी जीएसटीआर 3B जो है वो पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, तभी आपका ई वे बिल जो है वो निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है कि द सिस्टम विल चेक पीरियोडिकली द स्टेटस ऑफ रिटर्न फाइल्ड इन 3B और CMP 08। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए ही होगा। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है और आपकी CMP 08 पेंडिंग है तो भी आपका ई वे बिल जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब आप रिटर्न फाइल कर दें तो आपको ई वे बिल अनब्लॉक करना है और अनब्लॉकिंग के लिए प्रोसेस आपको पोर्टल पे ऑलरेडी दिया गया है। तो टू avail the e-way generation facility on continuous basis, you are therefore advised to file your pending 3B and CMP 08 on regular basis। अब आपको अपनी रिटर्न्स जो हैं उसे रेगुलराइज करना है और डेली बेसिस पे अपडेट जो है वो कर देना है। अगर आप देखेंगे तो ये रूल 138 कैपिटल ई जो है वो किस चीज की बात करता है, जिसमें ये सारी चीजें बताई गई। इसमें बताया गया है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए, जीएसटी ई वे बिल का पार्ट ए जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जो एडवाइजरी आई है वो आई है क्लॉज ए और क्लॉज बी को लेकर। इसमें 4 क्लॉजेज हैं ए बी सी डी, लेकिन एडवाइजरी जो ब्लॉकिंग के लिए कहता है वो कहता है सिर्फ ए और बी के तहत जो टैक्स पेयर्स आएंगे उनका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसमें कौन कौन से लोग हैं? इसके क्लॉज ए में हैं कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स जिनको CMP 08 भरना है, और क्लॉज बी के अंदर है वो टैक्स पेयर्स जो कि रेगुलर में हैं और उन्हें जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स जो है वो फाइल करनी है। अगर क्लॉज सी और क्लॉज डी की बात करी जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि क्लॉज सी के अंदर वो पर्सन्स आते हैं जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द 2 मंथ्स और क्वार्टर जो है वो नहीं फाइल करना। यानी कि जीएसटीआर 1 अगर आपकी पेंडिंग है तो भी ई वे बिल ब्लॉक का प्रावधान तो दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो एडवाइजरी है वो सिर्फ क्लॉज ए और क्लॉज बी को लेकर के है, यानी कि 3B और CMP 08। अगर आपका जीएसटीआर 1 पेंडिंग है तो आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अभी ई वे बिल ब्लॉकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं किया गया है। इसके बाद क्लॉज डी है बीइंग अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1 और सब रूल 2 और सब रूल 2A ऑफ रूल 21A। यानी कि आपका जीएसटी नंबर अगर सस्पेंड हुआ पड़ा है तो भी आपका ई वे बिल जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये कहता है क्लॉज डी। तो क्लॉज सी और क्लॉज डी के मद्देनजर अभी ई वे बिल ब्लॉकिंग जो है वो नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्लॉज ए और क्लॉज बी के लिए जिसकी रिटर्न्स पेंडिंग है उनके लिए ही ई वे बिल का ब्लॉकिंग जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है कि अगर आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है तो अपनी रिटर्न्स जो है वो जल्द से जल्द फाइल कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने जीएसटी रिटर्न्स नहीं भरा है तो आपकी परेशानी जो है वो किस तरीके से बढ़ सकती है।